गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छठी क्लास का चैप्टर 8 दशमलव पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, 1 इकाई 1/10। देखिए इसमें से आपको एक में डॉट लगाए गए हैं, 1/10 है। यदि 1 इकाई माने तो इसे 10 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 इकाई का 10वां हिस्सा यानी 1/10 है। इस भाग को 1 दशांश या 0.1 लिखते हैं, 0.1 लिखते हैं। 2 भाग यानी 2 दशांश को दर्शाते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए भिन्न 1 इकाई के कितने हिस्से हैं उसे हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए 1 इकाई के मान लीजिए हमने 2 भाग लिए हैं। खंड के कितने हिस्से हैं 10, तो हम कैसे लिखेंगे 0.2। 3 भाग लिए हैं 10 हिस्से हैं 0.3। 4 भाग लिए हैं 10 हिस्से हैं 0.4। नीचे दिए गए चित्रों में उनके सामने दशमलव भाग के भिन्न को छायांकित करके दर्शाइए। देखिए आपको क्या दिया गया है 0.2। पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या लग जाएगा 10। 10 में से 2, 10 में से 2 आपको कलर करने हैं। अगले में देखिए 0.4, 4 में से 10 में से 4 आपको कलर करने हैं। ये 10 में से 4 कलर किए, 10 में से 4 प्रत्येक 10 में से हमने 4 जो है वो कलर कर दिए हैं। इसके बाद आगे देखिए 0.02 मतलब 100 में से आपको 2 कलर करने हैं। ये 100 हैं, 100 में से हमने 2 में क्रॉस के निशान लगा दिए हैं। इसके बाद अगला देखिए 42/100, 100 में से आपको 42 कलर करने हैं। 40 और 2, 42 हमने इस प्रकार कलर किए हैं। 0.5, 10 में से 5 कलर करने हैं। 10 में से 5 में हमने निशान बनाए हैं। नीचे दिए गए चित्रों को प्रत्येक चित्र एक इकाई के रूप में दर्शाता है। में छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में आपको लिखना है। भिन्न के रूप में आपको लिखना है 1/2, 0.5, 1/2, 0.5। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 5/5 से गुना कर दीजिए, 5/10। अब आप आसानी से लिख पाएंगे 0.5। इसके बाद अगले पर चलिए 1/4। 1/4, 4 को हमें 10 बनाना है, तो ये हो जाएगा 100 से हम गुना करेंगे, इसको हम 25 से गुना करेंगे, 25/25 तो हो जाएगा 25/100, 0.25। इस प्रकार हम इसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलेंगे। उसके बाद देखिए ये 57 खाने हैं 100 में से, तो 0.57, 0.57। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। दोनों चित्रों के छायांकित भाग का जोड़ तीसरे चित्र में दर्शाकर उसे भी आप दशमलव के रूप में लिखिए। देखिए कितने हैं 3/10 मतलब 0.3, 4/10 0.4, 4 और 3 7/10 0.7। देखिए सेकंड में देखिए कितने हैं 5/10 0.5, 5/10 0.5, 10/10 मतलब 1। पूरा का पूरा जो है हमने कलर कर दिया। ये कितने हैं 4/100 0.04, 5/100 0.05, 9/100 0.09। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितने हैं 0.06। अब आपको आगे हैं लिखने, ये कितने हैं 0.04, 100 में से 4, 100 में से 6, 0.10, 100 में से 10 आपको कलर करने हैं। आगे 0.32, 0.45, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.77, तो 77 खाने आपको जो है कलर करने हैं। उसके बाद अगले में एक पूरा है 0.08, 8 का 8 हैं, तो एक पूरा हमने कर दिया कलर और एक दूसरे खाने में बनाकर हमने 8 जो हैं वो कलर कर दिए, 1.08 आ गया। इसी प्रकार इसमें कितने हैं 1 और 0.40, एक पूरा कर दिया और 40 खाने कर दिए। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसमें बीच बीच में से कुछ खानों में कलर है जिसमें डॉट लगाया गया है, तो 0.10, ये 10 खाने हैं, जबकि इन्हें 1 2 3 4 5 6 और 4 10। और इसी तरह इसमें भी है 0.10,
ठीक है। 100 में से 10, 0.10, 0.10 तो कितने हो गए 0.20, तो 20 का हमने कलर कर दिए। अब प्रश्न 4 और 5 में जोड़ने पर प्रत्येक दशमलव भिन्न को नीचे दी गई सारणी में दर्शाइए। देखिए सबसे पहले था 2.75, तो इकाई का अंक, पॉइंट से पहले वाला इकाई का अंक, पॉइंट के बाद वाला पहला अंक दशांश और उससे अगला अंक शतांश। देखिए ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट से पहले वाला अंक इकाई, ये अंक दशांश, ये अंक शतांश। ये क्या है आपकी इकाई, इसे आप इकाई के नीचे लिखेंगे। ये क्या है आपका दशांश और ये क्या है आपका शतांश। इस प्रकार आप सभी को लिखेंगे। देखिए 2.75 2 इकाई के नीचे आ गया, 7 दशांश के, 5 शतांश के, 0.7 0 7 और यहाँ कोई नहीं है शतांश में 0, 1 इकाई है और दशांश शतांश नहीं है, 0 इकाई, 0 दशांश, 9 शतांश, 0 इकाई, 1 दशांश, 0 शतांश, 0 इकाई, 7 दशांश, 7 शतांश, 1 इकाई, 0.8 शतांश, 1 इकाई, 4.0 शतांश, 0 इकाई, 2.0 शतांश। अब आपको ये खाली स्थान भरने हैं, इसमें आपको इकाई, दहाई, दशांश, शतांश ऐसे संख्याएं दर्शानी हैं, उनसे आपको बनानी है। देखिए 32 इकाई के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जहाँ ये अक्षर है यहाँ पर ये जो डंडा है बीच वाला, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 32.15। देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको, 32 यहाँ पे दशमलव, फिर एक अक्षर 1, फिर 5, 32.15, 1.42, 6.07, 35.29। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको मैचिंग करने हैं कि कौन सा किससे मैच करेगा। देखिए इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 गुना 1 जिसमें है वो आप छांटिए, 4 गुना 1 इसमें है, 4 गुना 1 इसमें है, लेकिन इसमें तो 2 ही अक्षर है, तो ये वाला पहले का कौन सा हो जाएगा ई, 4 इकाई, उसके बाद 0004, 4 वाला छांट लीजिए, ये वाला डी हो जाएगा। 44 पॉइंट, ये देखिए 44.4 में उसके साथ 100 से गुना, 4 को 10 से गुना, फिर 4 को 1 से गुना, 4 को 1/10 से, 1/100 से, 1/1000 से गुना, जिसमें है वो ये होगा। 5 को 1 से गुना, 5 को 1/10 से गुना, 1/100 से गुना, ये वाला। 5 को 10 से, 2 को 1 से और 1/10 से, 40 को 0 को 1 से, 4 को 10 से, ऊपर वाला। ठीक है, समझ आ गया कि जो अक्षर जो हैं, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, बड़े वाला लिख के दिखा देती हूँ, 44.444, इसको 1 से गुना, इसको 10 से गुना, इसको 1/10 से गुना, इसको 1/100 से गुना, इसको 1/1000 से गुना, इस प्रकार इनको आप लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई सारणी को समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना किया गया है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना किया गया है। 5 चौका 20, 10 दहा 100, 0.20, 2 अक्षर हैं तो 2 अक्षरों से पहले पॉइंट 0.20, 0.20। अब 23, एक अक्षर है /10, एक पॉइंट के बाद एक अक्षर है /10, 23/10, 4/10, 23 को 4 से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे से, 92/100, 0.92, 2 अक्षरों से पहले पॉइंट 0.92, 32/10, 1/100, 100 क्यों आया, 2 अक्षर हैं, 1/100, 32 से कम 32 और 1000 आ गया। तीन अक्षरों से पहले पॉइंट 1 2 3, 3 अक्षरों से पहले पॉइंट 0.32, 0.5 मतलब 5/10, 4/10, 5 चौका 20/100, 10 दहा 100। ठीक है, 2 अक्षरों से पहले पॉइंट 0.20, 1.4, 14/10, 12/10, 168/100, 14 को 12 से किया 168, 168/100, 2 अक्षरों से पहले पॉइंट 1.68। नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, इन्हें समझो और गुणनफल में सही अंक पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, 9 सत्ते 63। देखिए अक्षर गिनिए, 1
2, दशमलव के बाद 2 अक्षर, तो 2 अक्षरों से पहले दशमलव आपको लगाना है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 0.09, 0.7, ठीक है। 1, 2, 3, 3 अक्षरों से पहले आपको दशमलव लगाना है पीछे से। 1, 2, 3, 0.063। उससे अगले पर चलिए। 0.009, 0.7, 63। अब आपको 1, 2, 3, 4, 4 अक्षरों से पहले दशमलव लगाना है पीछे से। 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 2, 4, 4 अक्षरों से पहले 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। 1, 2, 2, 4, 4 अक्षर गिनने हैं पीछे से। 1, 2, 3, 4, फिर आपको दशमलव लगाना है। 3 और 3, 6 अक्षर गिनने हैं पीछे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आपका दशमलव आएगा। निम्न को बदलिए। 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को जब हम उसमें बदलते हैं तो 10 लगता है सेंटीमीटर में। 3/10, तो 1 अक्षर से पहले पॉइंट, 0.3 सेंटीमीटर। अगला 1 सेंटीमीटर को से आपने मीटर बनाने हैं, बटे में क्या लग जाएगा 100, 2 अक्षरों से पहले पॉइंट, 0.01 मीटर। 25 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, 25/100, 0.25 रुपये। 7.725 पैसे, 725/100, 7.25 रुपये। 2740 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम, बटे में 1000, 2.740 किलोग्राम। जितने ज़ीरो हैं उतने अक्षर गिनकर आपको दशमलव लगाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन। निम्न साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। आपको इनको दशमलव भिन्न में बदलना है। 7/10, 0.7, 6/100, 2 अक्षरों से पहले पॉइंट, 0.06, इस 2 को छोड़ दीजिए। 1, 2 अक्षरों से पहले पॉइंट लगाइए। 2.50, 50 और 6, 56, इसको छोड़ दीजिए। 7/10, 1 अक्षर से पहले पॉइंट, 567, 4 सही, 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, इसको आप 5 से गुना कर लीजिए। 45/10, ठीक है, 4.5। इसके बाद 34/100, 0.34, 4.3, 1.09, 2 अक्षरों से पहले, यहाँ पे आप गलती करेंगे, 2 अक्षरों से पहले लगाना है, यहाँ पे 0 ऐड होगी। 1.09, 5 दिए 15, 16, 17, 18, 18/5, इसको हम 2 से गुना कर लेंगे ताकि 10 में बन सके। 36/10, 3.6। अब अगला क्वेश्चन, आपको ये निशान लगाने हैं, बड़ा, छोटा और बराबर। इसका निशान इसमें भरना है। देखिए 1 और 0, 1 और 0 में से क्या बड़ा, 1 की तरफ खुला मुँह आ जाएगा। 0.67, 0.54, 6, 0 तो दोनों में है, उसके बाद दशमलव दोनों में है। 6 बड़ा या 5 बड़ा, 6 बड़ा, 6 की तरफ खुला मुँह आ जाएगा। 0.05, 0.5, 0 दोनों में है, उसके बाद 0 है, इसमें 5 है, इसीलिए 5 की तरफ खुला मुँह। 0.6, 0.8, 0.8 की तरफ खुला मुँह। आगे देखिए 0.09, 0.19, 0 दोनों में है, उसके बाद 0 है, 1 है, 1 की तरफ खुला मुँह। 0, 0 दोनों में है, फिर 0, 0 दोनों में है, फिर 0, 8 है, तो 8 बड़ा है, 8 की तरफ खुला मुँह। 1 और 2, 2 बड़ा है, 2 की तरफ खुला मुँह। 0, 0, इसमें 0 है, इसमें 3 है, 3 की तरफ खुला मुँह। 0, 0, इसमें 1 है, इसमें 4 है, 4 की तरफ खुला मुँह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न भिन्नों को जोड़िए। आपको जोड़ना है। 39/100 लगाना है, 36/100, जितने अक्षर हैं उतने ही 0 लग जाएंगे। 39/100, 36/100, 39 और 36 कितने हो गए, 75, 75/100, 0.75। 7/10, 8/100। अब 7/10 और 8/100 तो नहीं जुड़ सकते, तो इसको 10 से गुना कर लिया। 70/100 आ गया, 8/100, 70 और 8, 78/100, 0.78। 1.54/100, 80/100, 334/100, 2 अक्षरों से पहले पॉइंट, 3.34। 270/100, 0.85/100, 362/100, 3.62। अब आपको ये जोड़ने के सवाल करने हैं। देखिए इस अक्षर को और इस अक्षर को जोड़ना है, इसको, इसको, इसको और इसको, इसको और इसको। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे, एक क्वेश्चन करके, बाकी के आप करेंगे खुद। पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट,
ये वाला 15.75 लिखा है, 15.75 उसमें हमने जोड़ा है 0.37, जीरो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहला अक्षर 0, बाद का अक्षर 3 और 7, बाकी जगह आप भरेंगे 0, यहाँ आप 0 भर लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए 7 और 5 12। आपको समझ आ गया कि दशमलव के नीचे जो है इन क्वेश्चनों में दशमलव रखा जाता है। अगर नहीं समझ आया तो 8.3 एक्सरसाइज 8.3 देखिए, चैनल पर अवेलेबल है, आपको जोड़ना आ जाएगा। इसके बाद घटा की तरफ चलिए, घटाना है, एक क्वेश्चन घटा कर दिखाया है इसी तरह। देखिए ये वाला अक्षर ऊपर, ये वाले ऊपर रखने हैं, ये वाला नीचे रखना है सभी क्वेश्चंस में, फिर ये ऊपर रखना है, फिर ये नीचे रखना है। इस प्रकार आपको घटाना है। 15.65 में से मैंने 6.80 घटाया है, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट है दशमलव के नीचे दशमलव रखना, उसके बाद अक्षर फिल करना, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 का 5, 16 में से 8 गए 8, यहाँ रह गए 4, 4 में से 6 गए 8 और यहाँ रह गए 0, ठीक है। 8.85 जो है वो आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पा ने 8.5 रुपये की एक पुस्तक खरीदी, 8 रुपये 50 पैसे की और 1 रुपये 50 पैसे की एक पेंसिल खरीदी, उसे कितने रुपए देने पड़े? किताब कितने की खरीदी? 8 रुपये 50 पैसे की। पेंसिल कितने की खरीदी? 1 रुपये 50 पैसे की। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, जब जोड़ेंगे तो उसे 10 रुपये देने पड़े। उसे कितने रुपए देने पड़े? उसे 10 रुपये देने पड़े। अगला, अंकिता ने 50 किलोग्राम 750 ग्राम आटा, 15 किलोग्राम 650 ग्राम चावल और 3 किलोग्राम 275 ग्राम चीनी खरीदी। उसकी कुल खरीदारी का भाग, मतलब तीनों को जोड़ना है। आपने आटा लिखा, इधर आप लिख लीजिए किलोग्राम, इधर आप लिख लीजिए ग्राम, उसके बाद आप फिल कर लीजिए, बीच में लगा लीजिए पॉइंट, ठीक है। 50.750, 15.650, इसे लिखने में गलती करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3.275 ग्राम, फिर इसे आप जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 69.675 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आटा और चावल सिर्फ जोड़ने हैं, आटा और चावल लिखकर जोड़ दीजिए 66.400 ग्राम। उसके बाद चावल और चीनी जोड़ने हैं, उन्हें लिखकर आप जोड़ दीजिएगा। अगर आपको जमा करना नहीं आ रहा है तो 8.3 एक्सरसाइज 8.3 देखिए, चैनल पर अवेलेबल है, उसको जमा की है, आपको पॉइंट्स की जमा करनी आ जाएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, ये घटाने हैं आपने, इधर वाले अक्षर ऊपर लिखने हैं, इधर वाले अक्षर नीचे लिखने हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, फिर आप घटाना है, ठीक है। बाकी सब कुछ तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आप अटक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 20 और 12.5 घटाने हैं। देखिए 20.0 लिख लीजिए, यहाँ पर घटाए हुए हैं, वैसे तो सारे ही घटा रखे हैं यहाँ पे। 20.0 लिखिए और 12.5 उसमें से घटाइए तो 7.5 जो है वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। 11.5 में से 12.5 घटाने हैं तो माइनस का निशान है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाइए, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 11 गए 1, माइनस का 1 जो है वो आपका आंसर आएगा। आकाश 15 किलोग्राम फल खरीदता है, ये देख लीजिए एक बार, ये घटा के सवाल यहाँ पर हैं सारे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आकाश जो है 15 किलोग्राम फल खरीदता है, जिसमें से 10 किलोग्राम 200 ग्राम सेब हैं, शेष अंगूर हैं, अंगूरों का वजन आपको ज्ञात करना है। कुल फल कितने हैं? 15, 15.000 लगा लीजिए, 3 अक्षर होते हैं, और 10.200 घटा दीजिए, यहाँ पर 0 में से 0 गई 0, 0 यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 4, 4.800 किलोग्राम जो है उसने क्या खरीदे? अंगूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।